तो सुशांत केस की जांच कर रही ईडी सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही कि रिया को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी ने कल पूछताछ के बाद रिया के फोन डंप एनालिसिस किए हैं और जिससे कई चौंकाने वाले राज सामने आए। रिया के फोन से ईडी ने कई अहम जानकारी जुटाई। सूत्रों के मुताबिक रिया ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद 2 नामी फिल्मी निर्देशकों से संपर्क किया था। दोनों फिल्म निर्देशकों से रिया ने मदद मांगी थी। बताया जा रहा है कि रिया ने एक निर्देशक से नामी पत्रकार का नंबर भी मांगा था, जिसके जरिए वो आर्टिकल छपवाना चाहती थी। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि रिया किस तरह का आर्टिकल छपवाना चाहती थी। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, ईडी ने क्या कुछ कहा? पूछताछ में कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है? कौन से वो डायरेक्टर्स थे जिनके संपर्क में रिया आई थी सुशांत की डेथ के बाद? जी, आपको बता दें कि ईडी ने जो डेटा डंप किया है रिया चक्रवर्ती, शौविक और इंद्रजीत का, रिया की डेटा की अगर बात की जाए उसमें से 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। 2 बड़े डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के जिनको संपर्क किया था रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को, जब सुशांत के साथ उनका झगड़ा हुआ था और घर छोड़कर गई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ आर्टिकल छपवाना चाहती थी, तो वहां पर उन्होंने डायरेक्टर से संपर्क करते हुए जो एंटरटेनमेंट के बड़े जर्नलिस्ट हैं उनका नंबर मांगा हुआ था और डायरेक्टर को यह भी कहा था कि आप एक बार बात कर लीजिए उनसे, उसके बाद मैं आगे की बात की उस एंटरटेनमेंट के जर्नलिस्ट से करूंगी। इस बाबत रिया की शायद पूरे मामले में बातचीत भी हुई थी। आर्टिकल वो छपवाना चाहती थी, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल था ये अभी तक नहीं पता चल पाया। वो जांच का विषय है। सुशांत के परिवार को लेकर जिस तरह से रिया के और परिवार के द्वारा आरोप लगा रहे हैं, क्या उससे जुड़ा कुछ आर्टिकल था या फिर सुशांत की बीमारी से जुड़ा हुआ आर्टिकल था, उसको लेकर जो एजेंसीज हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। वहीं आपको बता दें सुशांत की मौत 14 जून को हुई थी। उस दौरान भी और उसके कुछ समय तक एक दूसरे डायरेक्टर के संपर्क में रिया चक्रवर्ती थी। तो डेटा डंप किया गया है। रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल, शौविक के 1 मोबाइल, पिता इंद्रजीत का 1 मोबाइल ईडी ने जब्त किया है और सारे जो डेटा हैं वो खंगाले जा रहे हैं। ईडी सूत्रों की माने तो एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ मैसेजेस डिलीट भी किए हुए हैं जो 8 जून से लेकर 14 जून या उसके बाद के हैं। वो सूत्र के मुताबिक एक डायरेक्टर को इन्होंने कुछ मैसेजेस भी किए हुए थे। एक दूसरे डायरेक्टर हैं जिनके संबंध को लेकर भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं। रिया और उस डायरेक्टर को लेकर भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में क्यों मैसेज डिलीट किए गए हैं, ये सवाल जांच का विषय है, जिसकी जांच में ईडी जुटी हुई है। अब सीबीआई को मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सौंपा जाता है और सीबीआई ने पहले ही एफआईआर दर्ज की हुई है, तो इस मामले में उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी जो भी सुशांत के केस से जुड़े हुए हैं। जी, लेकिन दीपक, क्या इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी है कि रिया, वो कौन से 2 डायरेक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स का नाम कहा जा रहा है, तो वो कौन से 2 डायरेक्टर्स थे जिनसे मदद मांग रही थी रिया? जी, नाम ईडी सूत्रों ने नहीं बताया, लेकिन बस इतना कंफर्म किया है कि 2 बड़े डायरेक्टर हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। उनके संपर्क में थी रिया, उनकी मदद चाहती थी। यही वजह है कि उनको कांटेक्ट भी रिया के द्वारा किया गया था। 14 जून के बाद भी रिया एक डायरेक्टर के संपर्क में रही, काफी समय तक उनकी बातचीत चलती रही। आखिर सवाल ये है कि किस तरह के आर्टिकल छपवाना चाहती थी रिया, क्योंकि ब्लाइंड आइटम की अगर बात की जाए, जिस एंगल पर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी और कई रिपोर्टर्स को बुलाकर पूछताछ की गई थी, एक एंटरटेनमेंट के जो बड़े क्रिटिक हैं उनको भी इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने तलब किया था। तो आखिर क्या वो आर्टिकल छपवाना चाहती थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह के आरोप सुशांत के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं और कई सारी बातें आई हैं कि रिया ये कहती हुई पाई गई सुशांत को कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और जिस तरह से सुशांत केरल में जाकर फार्मिंग करना चाहते थे, उस दौरान भी ये बातें कही गई थी रिया की तरफ से दबाव डालते हुए कि मैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में सार्वजनिक कर दूंगी, मैं आपको पागल करार दे दूंगी। बिल्कुल दीपक, सुशांत के परिवार वालों की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया था कि वो उन्हें ब्लैकमेल किया करती थी, उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, उनकी हेल्थ की जो कंडीशन है। लेकिन इस बीच सुशांत केस में रिया से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच कर रही ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं और साथ ही रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का भी एक फोन ईडी ने जब्त किया है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का भी फोन ईडी ने जब्त किया है और ईडी ने सभी फोन का जो डेटा है वो इकट्ठा कर जांच अब कर रही है। दीपक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। दीपक, जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती पर ये मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब उनका फोन भी
ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया। जी, ईडी ने रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल, शौविक के 1 मोबाइल और पिता इंद्रजीत का 1 मोबाइल अपने कस्टडी में लिया हुआ है। डेटा सारे डंप किए जा चुके हैं। अब उसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है कि आखिर इन तीनों के बीच में सुशांत से जुड़ी हुई या सुशांत को लेकर क्या कुछ बातचीत किसी और अन्य शख्स से हुई है, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको याद दिला दें कि सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें एक आरोप लगाया था सुशांत के डॉक्टरों को लेकर भी कि रिया के साथ वो षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। जांच ईडी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। और इसी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।